बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने 1.2 को कवर किया था। आज हम 1.3 की तरफ चलेंगे। 1.3 एक ही लेक्चर में कवर नहीं होगी क्योंकि ये थोड़ी सी लंबी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास जो सबसे पहले टॉपिक आएगा वो कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। कन्फर्मेबल फॉर एडिशन है, तो उसके लिए कंडीशन है। वो कंडीशन इधर ज़ाहिरी सूरत में लिखी हुई नहीं है, तो मैं आपको जब इसके क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे तो मैं आपको तब इसकी कंडीशन बता दूँगी। अभी हम जो देखते हैं हमारा सीक्वेंस से चल रहा है वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस चल रहा है। तो जिस तरह हम नंबर सिंपल रियल नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, इस तरह से मैट्रिसेस को भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है। तो बेटा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए यू हैव टू चेक द कंडीशन। कंडीशन चेक करेंगे कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। जिन भी मैट्रिसेस को आप ऐड करने जा रहे हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो एग्जांपल में उन्होंने आपको दो मैट्रिसेस दिए हैं, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। तो बेटा देखें तो इसका ऑर्डर है 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, 2 क्रॉस 3 सेम, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, 2 क्रॉस 3। बस एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए बोथ के लिए एक ही चीज़ है, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर चेक करना है। अगर ऑर्डर सेम है तो कन्फर्मेबल होंगे एडिशन के लिए वो, ठीक है। तो हम जब उसको ऐड करने लगेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ए प्लस बी लिख रहे हो तो मैट्रिक्स ए पहले लिखेंगे, देन प्लस साइन, देन मैट्रिक्स बी, और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में ऐड करेंगे। मैंने आपको बताया था कि A11 A12 A13, तो सिमिलरली इधर भी A11 A12 A13, तो A11 A11 से ऐड होगा, A12 A12 से, A13 A13 से। तो सिंपली हम 2 - 2 करेंगे जब, तो दैट इज 0, 3 + 3 दैट इज 6, 0 + 4 4, 1 + 1 2, 0 + 2 दैट इज 2, 6 + 3 दैट इज 9। तो सिंपली एडिशन है और इसी तरह से भी सब्ट्रैक्शन है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन यहाँ पर कवर हो जाएगी। और ये आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं, डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिसेस आपको दिए हुए हैं, डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिसेस दिए हुए हैं और उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके क्लियर किया गया है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय रियल नंबर, कि रियल नंबर से, किसी भी एक रियल नंबर से आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कोई भी आपके पास एक रियल नंबर, आप उसको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। लेट्स सपोज आई हैव अ रियल नंबर, मैं कोई भी एक रियल नंबर ले लेती हूँ। मैं 3 एक रियल नंबर ले लेती हूँ कि मेरे पास एक रियल नंबर 3 है और मैं एक मैट्रिक्स ले लेती हूँ ए। तो मैं मैट्रिक्स ए की वैल्यूज भी खुद से एज्यूम कर लेती हूँ। चलो मैं इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही एज्यूम कर लेती हूँ, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे रियल नंबर से मल्टीप्लिकेशन का तरीका डिफरेंट है और मैट्रिक्स से एडिशन का तरीका डिफरेंट है। तो जब हम रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह नंबर ईच इंट्री से मल्टीप्लाई होता है। मीन्स 3 × 1, 3 × 0, 0 × 3 एंड 1 × 3। तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा वो होगा 3 0 0 3। ये आपके पास रियल नंबर से मल्टीप्लिकेशन है किसी भी मैट्रिक्स की। अब कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, ये लॉज हम देखते हैं। कम्यूटेटिव लॉ को आप कम्युनिटी के वर्ड से याद रखेंगे क्योंकि इनको याद रखने के लिए आपको कुछ ना कुछ हिंट चाहिए होती है। तो मैं कम्यूटेटिव लॉ को कम्युनिटी के वर्ड से बच्चों को बताती हूँ कि आपने कम्युनिटी में के वर्ड से इसको याद करना है कि जैसे हम कम्युनिटी में आज़ादाना इधर उधर आ सकते हैं, तो कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन में ये भी आज़ादाना आगे पीछे हो सकते हैं। मतलब जब आप दो मैट्रिसेस को ऐड कर रहे हैं, सिंपली सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस को ऐड कर रहे हैं, तो A + B लिखें या B + A लिखें तो आपके पास ये एसोसिएटिव कम्यूटेटिव लॉ कहलाएगा, ठीक है। A + B = B + A होता है आपके पास मैट्रिसेस में। इसी तरह से एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन, ठीक है। एसोसिएटिव एसोसिएशन, इसके लिए आप वर्ड याद रखेंगे। एसोसिएशन जब हम किसी से रब्ता बनाते हैं, ताल्लुक बनाते हैं, तो हम एसोसिएटिव लॉ हमेशा 3 मैट्रिसेस के ऊपर ही अप्लाई होता है। लेट्स सपोज A, B और C 3 मैट्रिसेस हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर A B एसोसिएशन बना रहे हैं तो राइट हैंड साइड पे B और C आपस में एसोसिएशन बनाएंगे। इसको हम एसोसिएटिव लॉ भी कह सकते हैं। और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, इधर B + C पहले आ सकता है और इधर A + B भी हो सकता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपके पास एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन कहलाता है। सब्ट्रैक्शन में ये होल्ड नहीं करते क्योंकि डिफरेंट हो जाता है आंसर। ये इससे रिलेटेड डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, जब हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर ये कवर हो जाएगा। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स में क्या चीज़ ऐड की जाए कि वही चीज़ वापस आए। तो बेटा जी आपको पता है कि 0 इज़ ओनली द नंबर जो हम किसी भी रियल नंबर में किसी भी चीज़ में ऐड करते हैं तो सेम नंबर आपके पास वापस आ जाता है। तो 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, if A and B are two matrices of same order such that A + B = 0 = B + A, कि मैट्रिक्स में क्या चीज़ ऐड की जाए आपके पास 0 आ जाए। एडिटिव इनवर्स मीन्स 0 आ जाए। तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि आपने नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स लेना है, मतलब कि उसके सारे एंट्रीज के साइन चेंज करने हैं और उनको ऐड कर देना है, तो आपके पास आ जाता है। लेट्स सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। अब देखिए 1 0 3 3 - 1 1 1 - 1 2 1 - 2 0।
तो बेटा जी इसमें देखिए उन्होंने इसको -a से शो किया हुआ है, b एक नया मैट्रिक्स है और असल में वो है क्या चीज़, वो उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव है, उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव है, मतलब कि हमने साइन चेंज कर दिया और जब हम उन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास नल मैट्रिक्स आता है और यही चीज़ हमारे पास एडिटिव इनवर्स कहलाता है। चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन, एडिशन के लिए कौन से कंफर्मेबल हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन बोथ के लिए एक कंडीशन जाएगी कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर इसका है। इस तरह का हम एक और मैट्रिक्स देखते हैं तो ए एंड ई आपस में ऐड हो सकते हैं 2 क्रॉस 1, और इसको अगर देखें तो 2 क्रॉस 1 ये ऐड हो सकते हैं। अब इसमें कॉरस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट का सेम होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ऑर्डर का सेम होना ज़रूरी है। तो इसमें 3 रोज़ हैं एंड 2 कॉलम्स, 3 3 सी एफ से हो सकता है। बस इसमें यही बताना है और कुछ नहीं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। एडिटिव इनवर्स आपको पता है कि क्या चीज़ ऐड की जाए, आंसर 0 आए। तो सिंपली सी मैंने आपको बताया था कि चेंज कर दो इसका साइन, तो -2 -4 +2 एंड 1। तो इसी तरह से आप ये सारे कर लेंगे, सिर्फ साइन चेंज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको डिफरेंट मैट्रिसेस दिए हैं ए बी सी डी, और फाइंड करने को क्या कहा गया कि ए प्लस, अगर मैट्रिक्स ए को इसमें ऐड किया जाए, ठीक है, और इसी तरह से रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरह की तो मैंने एग्जांपल आपको पीछे करके दिखा दी, मैं नहीं करके दिखाऊंगी। ये और ये इससे सेम है, तो मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन को इस पर सॉल्व कर रही हूँ। ए प्लस 1 1 1 1, सिंपली बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए प्लस 1 1 1 1। ऑडिशन के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 सेम ऑर्डर है, कॉरस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट विद कॉरस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट ऐड हो जाएंगी। -1 + 1 0 3 3 2, दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 भी कवर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास एसोसिएटिव लॉ लग रहा है, मैंने आपको पीछे पढ़ाया था ना एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन, ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ है, ठीक है। अगर आप देखें तो पहले 2 मैट्रिसेस एक ब्रैकेट में प्लस और एक ही साइड आपको बता रहे हैं। अच्छा, डिफरेंट क्वेश्चन सेम काइंड में आपके पास जा रहे हैं, तो मैं अगेन सिर्फ एक ही आपको करके देती हूँ, फर्स्ट वाला ही कर देती हूँ। 1 + 0 2 3 0 1 1 1 0। अच्छा देखिए, ब्रैकेट में इनक्लोज है, ये स्मॉल ब्रैकेट आपके पास छोटी ब्रैकेट के अंदर इसका इनक्लोज है, ये 2 मैट्रिसेस। तो मैंने आपको बताया था कि पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को सॉल्व करते हैं। सिंपली ऐड हो रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट ऐड होंगे। 1 + 0 1 0 + 2 2। अगर आपकी मेंटल कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो आप स्टेप बाय स्टेप जाएँ। 0 + 3 3 1 + 0 1 1 1 1 0। नाउ 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 1 4 1 + 0 1। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन। सिमिलरली ये सारे क्वेश्चन इसी तरह से होंगे, इनमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। और यूजुअली ये ऑब्जेक्टिव टाइप में ही आएंगे आपके पास, ये सब्जेक्टिव में बहुत रेयर चांसेस होते हैं इनके आने के। इंशाल्लाह मैं क्वेश्चन नंबर 5 से अप टू एंड तक, क्वेश्चन नंबर 8 तक नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।